नमस्कार, TTN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से खबर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और विचारधारा से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वह दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्ग की विरोधी है। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का नगर निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला आया है उसने यह साफ कर दिया है कि भाजपा पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने के खिलाफ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस नगर निकाय चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके आयोग बनाकर एवं सर्वे कराकर आरक्षण करना था, लेकिन जानबूझकर योगी सरकार ने ऐसा निराधार, असंवैधानिक और गड़बड़ आरक्षण किया कि हाईकोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। खबर देवरिया से आ रही है। बता दें कि देवरिया जनपद के PWD डॉग बंगले में आज प्रदेश सरकार के प्रवक्ता SN सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए थे। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए SN सिंह ने कहा कि आज जो निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने और फैसले पर मंथन कर आगे हम सब फैसला लेंगे, तरह की बातें उन्होंने कही है। इसके साथ ही हम बता दें कि वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा
दीनदयाल यादव ने से जेल में मिलने पर कहा कि ज्योतिष कुछ लोगों को बताए रहते हैं, काम आप करेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। मैं तो अखिलेश जी से कह रहा हूं कि आप शोषित से मिलिए, वंचित से मिलिए, अपराधियों से क्यों मिल रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधी से वही मिलता है जो उसका प्रवृत्ति होता है। सर, अखिलेश यादव लगातार जेल में करना क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों को ज्योतिष बताए रहते हैं कि आप ये काम कर लेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश जी मिलिए, आप शोषित से मिलिए, वंचित से मिलिए और जहां आवश्यक हो उससे मिलिए। आप अपराधियों से क्यों मिलते हैं? अपराधियों से तो वो मिलता है जो उस प्रवृत्ति का होता है। आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हजारों लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने खड़े होकर इंतजार करते हैं कि आप उनसे मिलिए और आप ऐसे लोगों से भी मिलिए जिससे मिलने से उसके जीवन में खुशी आ जाए। लेकिन जो 500-500 करोड़, 1500 करोड़, 1.5 अरब रुपए घमन का आरोपी, आप उससे मिलकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोगों को ज्योतिष बताए रहते हैं कि अगर आप ये कार्य कर लेंगे, आप पहले ही जेल में चले जाएंगे तो आप जेल जाने से वंचित हो जाएंगे। तो इस टुटका टमका के लिए भी हो सकता है कि अखिलेश जी मिलते जुलते। देखिए, नगर निकाय को लेकर माननीय कोर्ट का जो भी आदेश आया है वो सिरोधार्य है। सरकार चुनाव की चिंता करेगी और जो कोर्ट का आदेश है पूर्णतः उसके अनुपालन के लिए सरकार तत्पर और तैयार है। उसकी समीक्षा करते हुए जो भी उचित कदम होगा वो सरकार पूरी तरह से उठाएगी। खबर सोनभद्र से आ रही है। बता दें कि शक्ति नगर थाने के अंतर्गत NCL खड़िया परियोजना के CHP का कार्य कर रहे स्टार O&M में कार्यरत एक संविदा मजदूर की कथित ऊंचाई गिरने से बीते रात मौत होने की खबर सामने आई है। यहां मजदूरों द्वारा आज सुबह बताया गया कि मजदूर के गिरने की खबर मिलने पर उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार हेतु जयंत स्थित नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद आज सुबह से ही मजदूर व स्थानीय लोग नेता कंपनी व NCL खड़िया के खिलाफ लामबंद होकर उचित मुआवजा व मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी का भुगतान, सुरक्षा मानकों की अनदेखी न कर कार्य कराने की मांग पर रहे हैं। इस तरह की मांग कर रहे हैं। वहीं हम आपको मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान NCL खड़िया परियोजना में CHP का कार्य कर रही स्टार O&M कंपनी में कन्वेयर ऑपरेटर के कार्य में लगे 42 वर्षीय संविदा मजदूर जितेंद्र नारंग निवासी जयंत क्षेत्र के जैतपुर गांव, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश 80 फुट की ऊंचाई से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर जाने से मौत हो गई है, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, काफी रोष है। आप लोग को 4-5 लोग को, बाकी लोग मिलता है खाते में। हाँ। और ये PF पूरा ही है ना, ये भी नहीं मिलता। कितना खाते आप लोग को हाथ में पैसा मिलता है मजदूरी? 12,000। और पूरा टोटल सैलरी कितने मिलती है? नहीं, पूरा मतलब 400 देते हैं एक रोज के, और पूरा दिन ड्यूटी देंगे, रेस्ट नहीं देते हैं। कितने घंटे ड्यूटी करती हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। पैसा कितना मिलता है आपके हाथ में? हाथ में वही पूरा महीना करेंगे तो 12,000 देंगे। 12,000 रुपये देंगे। किसको कम दिया जाता है? कमी है ना सर, 16-20,000 पेमेंट है, 25,000 कमी है। आपको भी मिलता है? नहीं सर। आपको कितना पैसा मिलता है? हम लोग को मेरा खाता में 26,000 आता है। 26,000 आता है। और उसमें से अंगूठा लगा के 16 छोड़ देता है, बाकी ले जाता है। अच्छा, 16 छोड़ के बाकी ले जाते हैं। कौन ले जाता है? मुकेश नीतीश सर। क्या नाम है आपका? सुकृता। आपका क्या नाम है? 12 से 13,000 रुपये आधार कार्ड से पैसा निकाल दिया। मुकेश कुमार सर। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 26,000 सैलरी आती है सर, और हमें 10,000 मिलता है, 16,000 सर ले लेते हैं। 16,000 ले लेता है। कौन लेता है? मुकेश चटर्जी और नीतीश। क्या
बांदा से खबर आ रही है, बता दें कि कोका कोला के लिम्का कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में मांस के टुकड़े मिले जो छिपकली के बताए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते ही युवक की उल्टी होने लगी और बेहोश हो गया। कोर्ट के आदेश पर कोल्ड ड्रिंक कंपनी के मुख्य कार्यालय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि वहीं इस मामले को लेकर युवक का कहना है कि इलाज में खर्च के साथ उनको मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी इसको लेकर, क्योंकि उन्हें इसे पीने के बाद उन्हें बेहोशी आ गई है। वहीं मोहल्ला मर्दन नाका में डीमर मोहल्ला निवासी मनीष कश्यप के मुताबिक उसने अपने दोस्तों अमित सिंह, संदीप चौरसिया, इसके साथ ही नासिर अहमद और राशिद अहमद के साथ काले कुआं में स्थित बेकरी के पास शॉप से कोल्ड ड्रिंक लिम्का की 5 बोतलें ली, लेकिन मनीष कश्यप और अमित सिंह ने कोल्ड ड्रिंक बोतल का ढक्कन जैसे ही खोलकर पी लिया। उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक को पी लिया। वहीं मनीष कश्यप को उल्टियां होना शुरू हो गई। जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया उसके बाद उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गई और कुछ देर में बेहोश होकर वो गिर गया। साथ ही मौजूद दोस्तों ने देखा तो बोतल के मांस के टुकड़े दिखे। 3 बोतलों में नजर आए मांस के टुकड़े। एक बोतल अभी भी सील पैक रखी है। इसके साथ आपको बता दें कि दिन शाम आज 8:30 बजे कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मामले की शिकायत की। इसके साथ ही मामले की शिकायत करने के बाद ईमेल के माध्यम से लिम्का कोल्ड ड्रिंक की फोटोग्राफ के साथ शिकायती पत्र दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि कंपनी की ओर से सकारात्मक जवाब न मिलने पर उन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जब उन्हें कंपनी से सेटिस्फाइड सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर फैजाबाद में स्थित कोका कोला कंपनी के अधिकारी के खिलाफ शहर कोतवाली नगर बांदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनीष कश्यप है। मैं मर्दन नाका मोहल्ला डीमर मोहल्ला निवासी हूँ। शहर थाना कोतवाली लगता है मेरा। क्या मामला हुआ है भैया आपके साथ? हम 5 मित्र शाम के समय 7 से 8 के बीच का समय रहा होगा, काले कुआं स्थित सुरेश पान बेकरी के यहाँ पान खाने गए हुए थे। गर्मी का मौसम था। ये हुआ सभी मित्र चलो कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, तो कोल्ड ड्रिंक उनके यहाँ लिम्का के अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने 5 लिम्का ली। जैसे ही लिम्का हमने खोल के पी, शाम का समय अंधेरा था और मैंने 2 घूंट ही पी होगी। वो बड़ा अजीब सा उसका टेस्ट था, जिसको पीने के पश्चात 2 सेकंड 5 मिनट के अंदर मतलब एक अजीब सा चक्कर आया, मैं बैठ कर रह गया, उल्टी हुई। तो मुझको मेरे मित्र का मैं बदहवास होकर अस्पताल गया। उसके बाद फिर मेरे मित्र नासिर ने मुझको जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखवाया, परामर्श से दवा ववा लेके फिर मुझे घर छोड़ा। कौन से अस्पताल में आपने अपनी जांच कराई थी? जिला अस्पताल गया था, जांच नहीं हुई थी। डॉक्टर को ट्रीटमेंट बताया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने से उल्टी हुई है। अच्छा। तो डॉक्टरों ने उचित उपचार करके मुझको वहीं छोड़ दिया। तो सवेरे मुझको टेस्ट के लिए बुलाया था, फिर टेस्ट कराने गया। दर्द बहुत हो रहा था, मैंने अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उनको सारी घटना की जानकारी दी। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम नासिर अहमद है और मैं मोहल्ला शहर मर्दन नाका में रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना कोतवाली नगर शहर बांदा लगता है। क्या मामला हुआ है भैया आपके साथ? ये मामला ये हुआ था कि दिनांक 9/6/2022 को हम लोग काले कुआं 5 लोग दोस्त लोग पान खाने गए थे। तो गर्मी का माहौल था, तो ऐसा हुआ है कि सारे मित्र लोग कहने लगे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो फिर कोल्ड ड्रिंक में उनके पास केवल दुकानदार के पास लिम्का ही थी, तो 5 बोतल थी। तो 5 दोस्त थे हम लोग, तो 5 बोतल ली हम लोग लिम्का की। तो 2 लिम्का की बोतल खोल के दी गई। उसके बाद कस्टमर आ गया तो बिजी हो गया। तो जब तक हमारे दोस्त मित्र मनीष कश्यप ने बोतल मुंह में लगाई और 2 कुल्ला पिया, तो अजीब सी हीट टाइप की आने लगी। जब हीट टाइप की आई तो अंधेरा था, शाम का वक्त था, करीब 7 या 8 के बीच लगभग समय हो रहा था। तो इसके बाद मनीष कश्यप को अजीब सी हिचकिचाहट आई। तो जब हम लोगों ने गिलास में निकाल के डिस्पोजल के देखा तो अजीब से मांस के टुकड़े टहल रहे थे उसमें। तो हम लोग घबरा गए, ऐसा नहीं हो कि कुछ हादसा हो जाए। तो हम लोग ने सारी बोतलें लेके 5 की 5 और मनीष कश्यप को लेके जिला अस्पताल लेके गए और जिला अस्पताल में इनको तुरंत दिखाया। और दिखाने के बाद डॉक्टर को पूरी घटना की बात बताई। उसके बाद हमने फिर इनके हेल्पलाइन नंबर कोका कोला कंपनी को
संपर्क किया और उनको बताई, शिकायती पत्र एक ठो ईमेल के माध्यम से भेजा, सारी फ़ोटोग्राफ भेजी, लेकिन वो डिनाई करते रहे। और हमने इसकी शिकायत फिर माननीय न्यायालय में भी करी और एसपी साहब के यहाँ भी पैसा पत्र दिया और सीओ साहब के यहाँ भी पैसा पत्र भेजा गया। अब इनकी 25/12/2022 को इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, जिससे कि और जो भी आम जनता है पूरे भारत देश में भी जो पूरी कोल्ड ड्रिंक सप्लाई की जा रही है, तो ऐसी जो घटना हुई दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। मान लीजिए अगर आपके साथ ये जो है कार्रवाई आपकी नहीं होती है तो आप किस हद तक जाएंगे? अगर ये कार्रवाई यहाँ से अगर हमारे बांधों से कार्रवाई नहीं होगी तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं। खबर अलीगढ़ से है। बता दें कि बिजली विभाग व अन्य समस्याओं को लेकर भाकियू किसान सेना ने किया बरला बिजली घर का घेराव, बिजली घर पर लगाया ताला। आपको बता दें कि खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। जिला अलीगढ़ के बरला बिजली घर के जेई द्वारा किसान के साथ की गई अभद्रता व बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि बिजली काटे जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने बरला बिजली घर पर जेई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया व बिजली घर पर ताला जड़ दिया। जानकारी देते हुए भाकियू किसान सेना के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी ने बताया कि बरला बिजली विभाग के कर्मचारी व जेई किसान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, वहीं आवारा घूम रही गाय किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है और हमारी यही मांग है कि आरोपी जेई को सस्पेंड किया जाए, अन्यथा किसान सेना बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। और जब तक जेई सस्पेंड नहीं हो जाता है तब तक भारतीय किसान यूनियन सेना का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। परिचय आपका? मैं जितेंद्र कुमार यादव, भारतीय किसान सेना का मंडल अध्यक्ष। क्या मामला है, किस मामले को लेकर और कहाँ पे धरना प्रदर्शन करके और कब से बैठे? जेई है, बल्ला जेई है, इन्होंने कई जगह अभद्रता करने के बाद कई किसानों के ऐसे कनेक्शन काट दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ किसानों में रोष है। अच्छा, और कल से 11 बजे से धरना जारी है। कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ आने को तैयार नहीं है। आपका? महिपाल सिंह यादव, जनाब। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? हम कल से धरना दिए बैठे हैं। किसानों के समस्याएं जो कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है? बरला बिजली घर है। अच्छा, बरला बिजली घर है। क्या क्या मांगे हैं आप? यहाँ हमारी मांग ये है कि एक तो जो कनेक्शन काटे गए हैं किसानों के, वो कनेक्शन जोड़े जाएं और बिजली के बिल जो गलत आ रहे हैं वो सही कराए जाएं और जेई को सस्पेंड किया जाए। और हमारी मांग है, अभी तक कोई अधिकारी ने किसी ने सुना नहीं है। अधिकारी आकर के यहाँ सुने हमारी समस्याओं को, नहीं अगर सुनता है कोई अधिकारी तो हमारा धरना आगे के लिए चलता रहेगा। सीतापुर से खबर है। गैंगस्टर एक्ट में वंचित 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर किस वक्त आदेशानुसार जनपद में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने हेतु अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते दिनांक 27/12/2022 अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रित सुशील यादव के नेतृत्व में थाना मिश्रित पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वंचित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को सलमान पुत्र अली निवासी मीरापुर टांडा मजरा 8 थाना मिश्रित सीतापुर को बौधनी तिराहा से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि अभियुक्त शातिर अपराधी जिसके विरुद्ध पूर्व में मारपीट, धोखाधड़ी, गोवध और भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिस अभियोग में करीब 10 माह से वंचित चल रहा था, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय सीतापुर के निर्देशन व पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में
थाना मिश्रित पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त सलमान पुत्र अली निवासी मीरापुर टांडा थाना मिश्रित को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। उक्त अभियुक्त जो 25,000 का इनामिया है, उस पर 3 मुकदमे गोवध अधिनियम के व 1 मुकदमा 323, 325, 504, 506 व 467, 68 और 471 का अभियोग पंजीकृत है। 3 मुकदमे थाना मिश्रित पर व 1 मुकदमा थाना संदना पर पंजीकृत है। खबर बलिया से बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार भारत में भी कोरोना के खिलाफ अपनी तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि कोरोना को लेकर कड़े नियम लगाए जाएं और जिससे कोविड को बढ़ते रोका जा सके। इसी के चलते बलिया के कोविड अस्पताल L2 बसंतपुर में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में लगे बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की विविधता की जांच की गई। वहीं अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट की गुणवत्ता एवं रखरखाव को भी जांचा परखा गया। बता दें कि मॉक ड्रिल में नोडल अधिकारी डॉक्टर BP यादव का कहना है कि पड़ोसी देशों में कोरोना फैल रहा है। हालांकि भारत में कोरोना फैलने की कोई घटना सामने नहीं आई है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को लेकर सतर्क है और सतर्क रहना जरूरी भी है, जिससे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उससे लड़ सके, निपट सके। वहीं बताया कि L2 हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध है, लिहाजा कोरोना काल के दौरान दी गई सुविधाओं को पुनः जाँच की जा रही है। सर एक आपका परिचय। मैं डॉक्टर VK यादव हूँ, नोडल बनाया गया हूँ। आज जो मॉक ड्रिल हो रही है उसके लिए उसी के तहत मैं यहाँ पे L2 फैसिलिटी देखने के लिए आया हूँ। तो सर क्या क्या व्यवस्था मिली और क्या कमी मिली यहाँ पे? व्यवस्था तो यहाँ ठीक है। मेन देखना था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, इतने दिन से कोई कोविड के केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी तो हमारे देश में कोई कोविड के केस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों में, विदेशों में कई जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, हमारे यहाँ केस बढ़ते हैं, तो क्या हमारी तैयारियाँ पूरी हैं जैसे पिछले उसमें हुई थी। तो उसके क्रम में हमने देखा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ हमारा फंक्शनल है, प्रेशर पर्याप्त है, बेड साइड पे भी ऑक्सीजन पहुँच रही है, कहीं कोई लीकेज की समस्या नहीं है। तो सर यहाँ पे कितने बेड हैं और कितने ICU हैं और हमारे 20 ICU वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड है, बाकी सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से सारे बेड जितने हैं ऑक्सीजन युक्त हैं। तो यहाँ पे कितने डॉक्टर की तैनाती की गई है, कितने स्टाफ हैं यहाँ पे? जितने भी स्टाफ यहाँ पे हैं, अपने पुराने स्टाफ फैसिलिटी उसी तरीके से काम करती रहेगी जिस तरीके से अभी काम कर रही है। अभी हमें कोई कोविड के लिए अलग से HR लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी फैसिलिटी जिस तरीके से भी काम कर रही है उसी तरीके से काम करती रहेगी। बस हमें ये देखना है कि अगर कभी कोई केस आते हैं तो हम तत्काल इसको उसमें कन्वर्ट कर सकें। अभी हमारी फैसिलिटी जैसे की भांति चल रही थी उसी तरीके से चलेगी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सर दवाओं की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन जो प्लांट लगा है वो जनरेटर चालू नहीं हो रहा है, तो जनरेटर इसी मॉक ड्रिल, इसी के लिए तो मॉक ड्रिल हो रही है कि उसकी स्थिति अगर कहीं बैटरी डाउन है, कुछ है, तो उसको सुधारा जा सके। अभी समय है हमारे पास, बस इसी सब के लिए जो छोटी छोटी कोई कमियां निकलेंगी उसको दुरुस्त करें। दवा के लिए क्या व्यवस्था है सर यहाँ पे मरीजों को? दवाएं अभी तो सारी दवाएं जो CSC पे प्रोवाइड करी जाती हैं वही, बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बताएंगे आप लोगों को विस्तृत। अभी जिले में कहीं भी कोरोना वैक्सीन नहीं लग रहा है, किसी को भी नहीं लग रहा है, बलिया में कई महीनों से। खबर बहराइच से है। बता दें कि बहराइच UP पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया के नेतृत्व में शहर के विभिन्न जगहों पर संदिग्ध लोगों को व वाहन चेकिंग की गई। शहर के पानी टंकी चौराहे पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सत्येंद्र बहादुर सिंह व पुलिस कर्मियों द्वारा 2 पहिया 4 पहिया वाहन चेक किए गए हैं। बलिया से है। बता दें कि बलिया जनपद के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के तिवारी गांव की खबर है,
जहां महुआ के हरे बड़े पेड़ को काटने के मामले में पीड़ित रुद्रेश कुमार राय ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं डीएफओ को पत्रक सौंपकर अवगत कराया कि 23 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन खड़क पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह द्वारा उमेश राय व अखिलेश राय पुत्रगढ़ स्वर्गीय श्री राम राय से महुआ के हरे बड़े पेड़ को खरीद कर बिना किसी परमिशन का काट दिया था, जिसकी शिकायत मैंने की। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित ने बताया कि इतने गंभीर मामले में ना तो जिलाधिकारी, ना पुलिस अधीक्षक और ना ही डीएफओ कार्यालय ने किसी प्रकार की कार्यवाही की है। अतः इस परिस्थिति में मैं एक बड़ा अभियान छेड़ने के लिए विवश हो गया हूँ कि किसी हद तक जाने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा है। आप एक अपना परिचय बताएं। रुद्रेश कुमार राय, पता बताइए। ग्राम तिवारी, पोस्ट रहुआ, जिला बलिया। कहाँ पर आए हैं? मैं बलिया आया हूँ। क्या मामला है? मेरा पेड़ जमीन में था और वो कटवा लिया अखिलेश राय और उमेश राय बेच दिए खड़क सिंह को। हाँ। तो कहाँ उसकी शिकायत आपने किया है? एसपी, डीएम और डीएफओ। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी मैं कोर्ट में दिया हूँ ऑर्डर, वो अपना सुनवाई अभी कुछ नहीं हुआ थाना से। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। कार्रवाई यदि नहीं होता है तो कहाँ तक जाएंगे? मैं ऊपर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक। तो इसमें कौन कौन दोषी है? उमेश राय और अखिलेश राय। पिता का नाम? अखिलेश राय और उमेश राय, स्वर्गीय श्री राम राय। और काटने वाला कौन है, क्या नाम है? खड़क सिंह। पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह। आपके गांव के ही हैं? जी। तो पुलिस ने क्या कहा आपको जब थाने पर गए थे तो क्या कहा? वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चौकी से बात कीजिए सुलहनामा के लिए। अच्छा, फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? मैं कहीं नहीं किया, मैं सीधा आया बलिया एसपी साहब के पास, जिलाधिकारी और डीएफओ के पास गए हैं। जी हाँ। तो ये इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं। तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar,
Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें और साथ ही ऐसे ही अपना प्यार हम तक बनाएं। धन्यवाद। Thank you.